नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे होटल इंजीनियरिंग के टॉपिक पर इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन होटल इंडस्ट्री। वेल स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है और अक्सर एक बात बच्चों के मन में आती है कि होटल इंडस्ट्री में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि होटल इंडस्ट्री में 4 कोर डिपार्टमेंट होते हैं। आप लोग उनके नाम जानते ही हैं, लाइक फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस। लेकिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का होटल इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी जरूरत है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो आई हैव सम नोट्स, मैं उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो वेल स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं क्या लिखा है कि कीपिंग द इंजीनियरिंग फैसिलिटीज इन गुड ऑपरेटिंग कंडीशंस इज वाइटल फॉर द बिजनेस ऑफ अ होटल। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी होटल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बिजली के उपकरण होते हैं, खाना बनाने के उपकरण होते हैं। सो उन सबको ऑपरेटिंग कंडीशन में रखना, मतलब कि वे काम करने लायक स्थिति में वो इक्विपमेंट्स हो, उन्हें इस प्रकार रखना जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि तभी जो है होटल का बिजनेस चल सकेगा। In hotel industry, non-availability of a facility does not only result in a loss of revenue due to underutilization of the facilities, but also leads to a loss of reputation if the guest does not get the facility, in addition to the loss of future business potential. वेल स्टूडेंट्स, अगर आपके होटल में कोई भी इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं करेगा, मान लीजिए कि अगर कोई पंखा ही है, किसी कमरे का पंखा ठीक से काम नहीं करेगा, तो इससे गेस्ट को डिस्कम्फर्ट होगा। अगर गेस्ट को डिस्कम्फर्ट होगा तो इससे आपके होटल की रेपुटेशन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि आगे आपके बिजनेस पर भी एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी मशीन खरीदते हैं या कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो बहुत ही महंगा होता है, और किसी भी महंगे इक्विपमेंट को हम खराब होने पर फेंक नहीं सकते, बल्कि हम ये चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चले। और ये तभी संभव है जब आपके होटल में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, जो कि सभी इक्विपमेंट्स को मेंटेन करके रखेगा, ताकि जब भी वे इक्विपमेंट्स कभी खराब हो तो उनको सही समय पर मेंटेन किया जा सके, उनको रिपेयर किया जा सके। आगे देखते हैं। होटल इंडस्ट्री इन्वेस्ट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट and cannot afford to throw away the capital resources unless they have been utilized to the fullest extent possible। देखो स्टूडेंट्स, हम किसी भी इक्विपमेंट को तब तक फेंकना पसंद नहीं करेंगे जब तक कि हम उसको उसकी मैक्सिमम लाइफ तक यूज ना कर लें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो खराब होने पर हम उसका मेंटेनेंस कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको फेंक देते हैं, हम उसका मेंटेनेंस कराते हैं। 15 साल बाद हमारे किसी भी वाहन की लाइफ पूरी हो जाती है तो हम दोबारा से उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल अधिक से अधिक समय तक चले। तो ये मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल देके जो बात मैंने आपको बताई, ये बाकी सब चीज़ों पर भी लागू होती है। अगर आपके होटल में कोई एयर कंडीशनर है तो आप लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं खराब होने पे आप उसको फेंक दें। However, maintenance work can continue for a particular piece of equipment till the average annual operation cost remains low. Upgradation of technology is also an important criterion in this regard.
सो स्टूडेंट्स, हम किसी भी वस्तु को खराब होने पर पहले तो हम यही चाहेंगे कि उसको रिपेयर किया जाए, लेकिन अगर उसको रिपेयर करने का खर्चा ज्यादा बैठता है तब हम ये सोचेंगे कि फिर तो नई चीज ले ली जाए। मान लीजिए कि अगर आपकी कोई मोटरसाइकिल है, खराब हो गई है, उसको रिपेयर करने में ज्यादा खर्चा आ रहा है, पूरे साल भर में वो जितना कि पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, रिपेयरिंग का खर्चा आ रहा है, इतने में तो नई बाइक आ जाएगी। तो जब किसी चीज को मेंटेन करने में या रिपेयरिंग करने में ज्यादा खर्चा आता है तब हम ये सोचते हैं कि नई वस्तु ले ली जाए। अदरवाइज हम हमेशा यही चाहते हैं कि खर्चा बचाने के लिए पहले पुरानी चीज को ही हो सके तो ठीक करने की कोशिश करें। इट इज अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट दैट एन एफिशिएंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज क्रिटिकल। सो स्टूडेंट्स, ये तभी संभव है जब हमारे होटल में एक बहुत अच्छा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो जो कि खराब हुई चीजों को रिपेयर कर सके। Although the term maintenance department is still used, it is more justified to term it as the engineering department because apart from maintaining equipment, the department does a lot of other engineering functions. So students, अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई कि वो डिपार्टमेंट जो कि होटल के इक्विपमेंट्स को, मशीन्स को मेंटेन करने की और रिपेयरिंग करने की जिम्मेदारी संभालता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। साथ ही साथ इस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? योर आंसर विल बी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इट्स वाइस वर्सा। एंड ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है वो मेंटेनेंस करने के साथ साथ ही काफी जो है इंजीनियरिंग फंक्शन भी करता है, जो कि हम बाकी क्लासेज में आगे पढ़ेंगे। इट इज अ फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट इन द होटल इंडस्ट्री एंड इज हेडेड बाय द चीफ इंजीनियर। सो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार आपके होटल में 4 कोर सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट होते हैं, उसी प्रकार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी क्या होता है, अपने आप में एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। फुल फ्लेज का मतलब होता है इट इज नॉट जस्ट एक्स्ट्रा, रादर ये अपने आप में जो है एक पूर्ण डिपार्टमेंट होता है। और इसका हेड कौन होता है? चीफ इंजीनियर। ये भी जो है अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि हु इज द हेड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? तो देन योर आंसर विल बी chief engineer. However, analysis have revealed that in the past, many hotel managers had very little idea about the importance of engineering systems. So students, पहले क्या होता था कि होटल में जो जनरल मैनेजर होता था वो हो सकता है कि फ्रंट ऑफिस का हो या फूड प्रोडक्शन का हो, उसको ही जो है मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। लेकिन अब आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि अगर होटल के अंदर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो जाता है और हमें उसे ठीक करना है, सो उसे ठीक करने के लिए एक जनरल मैनेजर से बेहतर एक इंजीनियरिंग का आदमी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। सो जब हमने इन चीज़ों को महसूस किया, धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, तब हमने महसूस किया कि होटल के अंदर के इक्विपमेंट्स को, मशीन्स को मेंटेन करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। However, hotel managers have now realized the complexity and importance of engineering systems and their maintenance. So students, समय के साथ क्या हुआ, जो होटल मैनेजर्स हैं उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि होटल के अंदर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लाइन आती है कि इट वाज लुक्ड अपॉन एज अ नेसेसरी एविल। ये जो सेंटेंस है कई बार क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि पहले जो होटल मैनेजर्स अपने होटल में
इंजीनियर्स को या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को नहीं रखा करते थे, तो उससे काफी नुकसान होता था। धीरे धीरे इस बात को महसूस किया गया कि होटल के अंदर जो है एक फुल फ्लेव्ड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि होने वाले नुकसान से बचा जा सके, खर्चा बचाया जा सके, चीजों को ज्यादा लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सके, किसी पुरानी चीज को जो है ना ऑपरेटिंग कंडीशन में लाया जा सके, अनावश्यक नई चीज खरीदने में पैसा ना खर्च किया जाए। तो इन सब चीजों को समझते हुए होटल मैनेजर्स ने अपने यहाँ पर इंजीनियर्स को रखना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बन गया। सो स्टूडेंट्स, यही था इस टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।